जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो विशेषकर आरआरबी एनटीपीसी के आधार पे बनाया गया है। इसमें आरआरबी एनटीपीसी के 40 प्रश्नों में जीके जीएस के अलावा क्या रहता है, करंट अफेयर प्रश्न भी रहते हैं, तो उसी के आधार पे ये वीडियो बनाया गया है। अभी तक मैंने इसके पहले 16 सेट का प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न रहेगा कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का जो प्रथम सम्मेलन था वो कहां हुआ था, तो हुआ था बेलग्रेड में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड। कब हुआ था ये भी प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा 1961 ईस्वी में। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपको बता दें, जो शैवालों की कोशिका भित्ति है वह बनी होती है किसका, सेलुलोज का बना होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, याद रखिएगा संसद की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद द्वारा, तो किया गया अनुच्छेद 108 के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108। इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसका जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 110 का जो संबंध है वह क्या है, धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है, धन विधेयक। और अनुच्छेद 112 का जो संबंध है वो वित्तीय विधेयक से है। किससे, वित्त विधेयक से। चौथा नंबर प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला मात्रक किसका है, ज्योति तीव्रता का। किसका है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। याद रखिएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2011 के जनगणना के प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर कितना है, 74.04%। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 74.04%। छठा नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी में करंट अफेयर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था उसे COP29 कहां आयोजित किया जा रहा है, कहां आयोजित किया गया है, तो किया गया था बाकू अजरबैजान में। कहां पे, बाकू अजरबैजान में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाकू अजरबैजान। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ये सब क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। जो तांबा दिया हुआ है वो क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या दिया हुआ है, रियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वह किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आयोजित किया गया था, कब किया गया था, 1992 ईस्वी में। कब किया गया था, 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाने वाला हाइपो है वो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पे दिया हुआ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो होता है, जो मतदान के समय जो स्याही का प्रयोग किया जाता है उसमें किसका मिश्रण रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ये याद रखिएगा, मतदान के समय जो स्याही रहता है वो किसका रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। 10वां नंबर प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। तो सातवाहन वंश के समय जो है जो मुद्राएं चलाई जा रही थी वह किस धातु के होते थे, तो होता था सीसा के। किसका होता था, सीसा का। आपके लिए प्रश्न रहेगा, अगर आप जानते होंगे तो इसे कमेंट में बताएंगे कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया। सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाया गया, अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताएंगे।
11 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है ये भी। 2026 राष्ट्रमंडल खेल जो है किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो आयोजित कहां पे हो किया जाएगा? ग्लासगो में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आपको बता दें जो मिर्गी की औषधि है वो किसके द्वारा, किससे प्राप्त किया जाता है? परमेलिया के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेलिया। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके संस्थापक कौन है? तो वो है कुमारगुप्त। किसके द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय? कुमारगुप्त के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसे कहा जाता है अवकरण। क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो किसमें होता है? ऑक्सीकरण में। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की योग्यता पर विवाद की स्थिति में किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? तो माना जाएगा किसका निर्णय? राष्ट्रपति का निर्णय जो है वह अंतिम माना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। जरा चैनल पे जब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न दिया हुआ है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है वो किसका मूलभूत यूनिट है? तो है प्रकाश का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दो अक्षांश रेखाओं के, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर 111 किलोमीटर है। प्रश्न इस तरह भी आता है कि अक्षांश जो है किसका निर्धारण करता है? तो दूरी का निर्धारण करता है। किसका करता है? दूरी का। और प्रश्न आता है देशांतर किसका निर्धारण करता है? तो देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण करता है। किसका? समय का। एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 18 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो WHO ने कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? जॉर्डन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम रहता तो क्या हो जाता? नाभिकीय संलयन हो जाता। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आप इसे करंट अफेयर प्रश्न मानेंगे क्योंकि करंट अफेयर प्रश्न है ये। 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित अनुष्का शंकर। प्रश्न आएगा कि 67वें जो ग्रैमी अवार्ड है उसके लिए किसको नामांकित किया गया है? तो हो जाएगा आंसर क्या? अनुष्का शंकर। किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो किस वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है सितार के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सितार के लिए। इसमें 2 प्रश्न छुपा हुआ है, आप लोग इसे देख लेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को जाना जाता था विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य भी इसका नाम था। इसे भी आप लोग देख लें, कौटिल्य। 22 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में जो सिकंदर जब आक्रमण किए थे तब किसका शासन था? नंद वंश का शासक था। उसमें शासन कौन कर रहे थे? घनानंद। याद रखिएगा घनानंद का शासन था। किसका था? घनानंद का शासक
शासन था और सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किए थे? 326 ईसा पूर्व में। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किए थे। उस समय नंद वंश का शासन था और कौन शासन कर रहे थे? घनानंद। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो दालचीनी है वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो प्राप्त किया जाता है किससे? छाल के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छाल से। दालचीनी जो है वो छाल से प्राप्त होता है। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जो तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। 25 नंबर प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली जो है नमो भारत रैपिड रेल जो है किसको जोड़ती है? अहमदाबाद और भुज को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद और भुज को। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है रंग वो क्या होता है? प्राइमरी रंग होता है। कौन सा रंग? प्राइमरी रंग। और प्राइमरी रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला और हरा। इसे प्राइमरी रंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राइमरी रंग के रूप में जाना जाता है किसे? लाल, हरा और नीला को। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो आपको बता दें, मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रथा थी वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1575 ईस्वी में। जो मनसबदारी प्रणाली है वो 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया था वो किया था कब? 1582 ईस्वी में। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दीन ए इलाही जो स्थापना किया था, कि शुरुआत जो किए थे अकबर के द्वारा ही किया गया था 1582 ईस्वी में। 28 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनियम। 29 नंबर प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस जो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। याद रखिएगा, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। प्रश्न ये भी आता है कि लाइकेन किससे बनता है? तो लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल के मिश्रण से बनता है। किसका? कवक और शैवाल। याद रखिएगा, कवक प्लस शैवाल के द्वारा ये इसका निर्माण होता है, लाइकेन का। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं वो कौन है? वो है अमरप्रीत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज है अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज क्या होता है? तो महिलाओं की जो आवाज होता है उसका तारत्व अधिक होने के कारण जो होती है उसकी आवाज जो होता है क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारत्व अधिक होने के कारण। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो है वो जो कृष्णदेव राय के दरबार में, प्रश्न ये भी आता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्टदिग्गज जो है किससे संबंधित है? तो अष्टदिग्गज जो संबंधित है 8 तेलुगु के कवि थे। क्या थे? 8 तेलुगु के कवि थे। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तेलुगु के 8 कवि। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? तो आपको बता दें, हीरा और जो ग्रेफाइट है वो किसका अप्रूप है? कार्बन का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो डीएनए का संश्लेषण जो सर्वप्रथम किया गया था तो किसके द्वारा? खुराना के द्वारा, डॉक्टर हरगोविंद
खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको बता दें जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 78 ईस्वी दिया हुआ है, इसमें शक संवत हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत जो हुआ था वो 78 ईस्वी हुआ था। इसकी शुरुआत कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो आपको बता दें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को मान्यता दिया गया राजभाषा के रूप में? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 370 का संबंध था किससे था? पहले जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से। किससे है? राष्ट्रपति शासन से। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 1857 की जो क्रांति का चिन्ह था वह क्या निश्चित किया गया था? तो चिन्ह जो निश्चित किया गया था किसका? कमल और चापाती। किसका किया गया था चिन्ह निर्धारण? कमल और चापाती। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कमल एवं चापाती। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है वह होता है कितना? क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 39 नंबर प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। अगर आप जानते हैं तो इसे आप कमेंट में बताइए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में देने का प्रयास करें। आपके लिए ऑप्शन है ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए पाल वंश के संस्थापक कौन है। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपको बता दें जो ओणम है भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वो है केरल का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केरल। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।